सबको जोहार। आई एम सुमन किरो फ्रॉम सिमडेगा झारखंड। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में पहला एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ये सवाल कई बार झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में ना ये 2 पॉइंट का पूछता है। ये 2016 और 2018 में पूछा गया है। ओके, तो जब भी पूछा जाता है यही एट ए पॉइंट आउटसाइड और एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग पहला देखते हैं एट ए पॉइंट आउटसाइड, एट ए पॉइंट आउटसाइड। ओके, तो हम लेते हैं एक स्फीयर जिसका रेडियस है r, ठीक है, कैपिटल R। अब मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु हम P लेते हैं जिसका डिस्टेंस इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से R है। ये बिंदु है P। ओके, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर, ठीक है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट P से एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा स्मॉल r। फिर यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट ds। ओके, स्मॉल एलिमेंट ds। आप जानते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा ds का डायरेक्शन। और चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, और इसीलिए वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ओके, इसी को हम लिख लेंगे, जो फिगर में बनाते हैं उसी को शब्दों में बयां करना है। ओके, let us consider a spherical shell। तो अगर सवाल में होलो स्फीयर रहेगा तो होलो स्फीयर लिखना, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, रेडियस r। let q be the charge uniformly distributed on the surface of the shell let P be a point outside the shell at a distance r from
the center of the shell, center of the shell. ओके तो ओके उसके बाद क्या करना है, एक गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ड्रॉ करना है. लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर of radius r with O as the center. O को सेंटर मानते हुए रेडियस स्मॉल r का एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना है. तो इस गॉसियन स्फीयर के द्वारा एनक्लोज किया गया चार्ज हो जाएगा Q. चार्ज enclosed, charge enclosed by the Gaussian sphere, Gaussian sphere is Q, is Q. ओके ठीक है. The charge enclosed by the Gaussian sphere is Q. अब using Gauss theorem, using Gauss theorem, using Gauss theorem, surface integral of E dot ds इक्वल हो जाएगा, यहाँ चार्ज एनक्लोज्ड Q है तो कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा E ds cos थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर थीटा इज the angle between vector E and ds. अब चूंकि E और ds का डायरेक्शन सेम है इसलिए ये थीटा बराबर 0 होगा. Since the directions of E and ds are same, this theta is equal to 0 degree. Okay, therefore surface integral of E ds is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर समान होता है. क्यों समान होता है? क्योंकि यहाँ इस स्फीयर से इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट होगा उसका डिस्टेंस सेम होगा. ओके इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, या E इंटू surface integral of ds equal to Q by epsilon naught, but this surface integral of ds ना, या ds हम लेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गॉसियन स्फीयर का एरिया. ओके दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर. और ये बराबर है हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है तो 4 पाई r स्क्वायर. ओके अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds के जगह में लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर.
तो ये हो जाएगा देयरफॉर E इंटू 4πr² बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r²। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। अब जाते हैं एट ए पॉइंट इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट P है उसको चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर ले जाना है, ठीक है, अंदर ले जाना है। तो मान लिया कि वो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, P। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना है, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर जिसका रेडियस होगा r, फिर यहाँ लेना है स्मॉल एलिमेंट, बाकी तो ऐसा ही होगा फिगर, ओके। अब वर्डिंग्स भी ऐसे ही होगा केवल ओके यहाँ पर चेंज करना है, लेट P बी ए पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड की जगह में यहाँ लिख देना इनसाइड, इनसाइड the shell at a distance r from the center of the shell. Let us draw a Gaussian sphere of radius r with O as the center. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर है, गॉसियन स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इज 0, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फीयर इज 0। फिर बाकी ऐसा ही है, ओके। तो यहाँ पर एक स्टेप, ओके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिख देना है ना 0, क्यों, बिकॉज Q इज इक्वल टू 0, चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, ओके, फिर यहाँ 0, तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 0/4πε0, अर्थात E इक्वल टू 0। तो चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, ओके। तो एक को समझना है, बाकी सब एक ही जैसे है, क्या, बाकी सब एक ही जैसे है। सो वी कंसिडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, है ना, रेडियस r, इस r को इधर लिख दो, रेडियस r। Let Q be the charge uniformly distributed on the surface of the shell. Let P be a point inside the shell at a distance r from the center of the shell. Let us draw a Gaussian sphere of radius r with O as the center. And here the charge enclosed by the Gaussian sphere is equal to 0, and therefore when we use Gauss theorem, then we will get
surface integral of E ds cos theta equal to 0, where theta is the angle between vector E and vector ds. Since the direction of vector E and vector ds are same, theta equal to 0 degree, and therefore E ds equal to 0, because E cos 0 degree is equal to 1. Since E is same at every point of Gaussian surface, E into surface integral of ds equal to 0. But the surface integral of ds equal to area of Gaussian sphere, and that is equal to 4 pi r square. So in the place of surface integral of ds, we write 4 pi r square, we get this, and therefore E equal to 0 by 4 pi, okay, 0 by 4 pi r square, and that is equal to 0. ओके, झारखंड बोर्ड में 2012 में एक सवाल था कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0, तो आपको ऐसा लिखना होगा. ओके, ठीक है. अब जाते हैं एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, एट ए पॉइंट ऑन द surface, okay, on the surface, at a point on the surface, okay. तो यहाँ पर गॉसियन स्फीयर को भी हमको इसी स्फेरिकल शेल पर ही बनाना है, ठीक है. यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा देना, ठीक है, डॉटेड लाइन इसी पर ऐसे डॉट 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 कर देना, ठीक है. बाकी तो सेम रहेगा. ओके, तो यहाँ लेंगे स्मॉल एलिमेंट ds, इसका डायरेक्शन इसके सरफेस से परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम द सरफेस होगा. E का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, वर्डिंग सेम है, केवल यहाँ पर चेंज करना है. लेट P बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द surface of the shell at a distance r from the center of the shell. Here let us draw a Gaussian sphere of radius r with O as the center. Okay, यहाँ चार्ज एनक्लोज्ड बराबर होगा Q. ओके, ठीक है. इधर ब्रैकेट में लिख देना R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, फिर बाकी तो ऐसा ही है. यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ पर भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ पर लेना है स्मॉल r के जगह में कैपिटल R, 4 पाई r स्क्वायर. ओके, यहाँ लिख सकते हो चूंकि R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R. ओके, ठीक है. यहाँ पर चेंज करना है 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि ये गॉसियन स्फीयर है, क्योंकि यहाँ गॉसियन स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है, और इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगेन सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ए। ओके, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इस गॉसियन स्फीयर का या इस चार्ज स्फेरिकल शेल का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर E इक्वल टू होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो हमको मिलेगा E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये तीन स्थितियों में हमको कैलकुलेट करने जानना है। ओके, 2016 और 2018 में था स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूजिंग दिस थ्योरम, है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a charged spherical shell at a point inside and outside of the shell. ओके, सो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे, है ना, बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये आपको, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसा ही, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको मैं समझा सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, बाय।